आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कवर्धा के लोहारीडीह हत्याकांड के बारे में। यहाँ लोहारीडीह बना रक्तांचल और पुलिस का देखने को मिला खौफनाक चेहरा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से सटे बसे कवर्धा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। वहाँ जो हुआ वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। कवर्धा के लोहारीडीह में हुए हत्याकांड में वैसे तो सब वाकिफ हैं, पर फिर भी अपने दर्शकों को एक बार विस्तार रिपोर्ट आपको बता दें। गांव में साहू समाज की बहुलता है। गांव के एक व्यक्ति शिव प्रकाश साहू की लाश 15 सितंबर को गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ से लटकती हुई मिली। शिव प्रकाश साहू 14 सितंबर दोपहर से लापता था। घटना को समझिएगा, काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर की तरह यह वारदात हुई है। गांव के 3 बार के सरपंच, वर्तमान में उप सरपंच रघुनाथ साहू से शिव प्रसाद साहू का वर्षों पुराना रंजिश था, दुश्मनी था, विवाद था। कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था। पेड़ पर लाश टंगी मिलने के बाद परिजन उसे आत्महत्या न मानकर हत्या माने और उप सरपंच रघुनाथ साहू को हत्यारा मानने लगे। परिजन और गांव के लोग इकट्ठा हुए और रघुनाथ साहू के परिवार वालों से मारपीट किए। प्रेग्नेंट औरत से भी मारपीट किया गया और कुछ पुलिस के जवान भी वहां मौजूद रहे। रघुनाथ साहू जिस घर में भीड़ से बचने के लिए छुपा था उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिससे उप सरपंच रघुनाथ साहू जिंदा जल गया। अब गांव के 2 लोग मर चुके थे, एक जिसकी लाश पेड़ पर मिला शिव प्रकाश साहू, दूसरा रघुनाथ साहू जिसे जिंदा जला दिया गया। अब गांव में पुलिस की टीम कवर्धा पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में गांव पहुंचती है। ग्रामीण उग्र हो चुके थे। ग्रामीणों ने पुलिस को गांव में प्रवेश करने नहीं दिया। पुलिस के बयान अनुसार पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी एवं पुलिस के कप्तान को चोट भी आई। आपको बता दें कि जिसकी लाश पेड़ पर लटकते मिली थी उसका पोस्टमार्टम कर लाश वहीं पुलिस ने दफनावा दिया। उसके परिजनों को भी नहीं सौंपा। इससे जनता और आक्रोशित हो गई थी। बाद में पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में आत्महत्या की बात डॉक्टरों ने कही। इन सब के बीच 15 सितंबर की रात से लेकर 16 सितंबर तक पुलिस की भारी संख्या गांव पहुंचकर 11 बजे रात में गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव की मौजूदगी में बर्बरतापूर्वक गिरफ्तारी की गई। महिलाओं को, नाबालिगों को मारा गया। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत ग्रामीणों को पकड़ने में झोंक दी। लगभग 60 ग्रामवासियों को गिरफ्तार किया गया और सभी को लाठी डंडों से, बेल्ट से बेरहमी से मारा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। महिलाओं को दुर्ग जेल में, पुरुषों को कवर्धा जेल में रखा गया। लोहारीडीह थाना में भी ग्रामीणों से जमकर नंगा करके मारपीट किया गया। सभी वारदात पुलिस कप्तान के जानकारी में हो रहा था। पुलिस कप्तान शायद ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव से चिढ़ रहे थे और पूरी तरह से रक्षक से राक्षस वाले रूप में आ गए थे। मामला यहाँ तक तो ठीक था, पर आगे जो हुआ उसकी कल्पना पुरस्कृत किए थे। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी। स्थानीय लोकल वहां के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। मुझे ध्यान है इस विषय का, जब मुख्यमंत्री थे और दिव्यांग ने उनके घर के सामने आत्मदाह कर लिया था कि मुख्यमंत्री को समय नहीं था बाहर निकल के उसको देख लें, पूछ लें उसके बारे में। मुझे यह भी ध्यान है कि हरिचंद बेगा जब कवर्धा में कस्टोडियल डेथ उसका हुआ था, उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को परवाह थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं, आज राजनीति करने आ रहे हैं। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए उनको इस विषय पर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गांव में, बताए कोई मुझे? बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जांच के, दलेश्वर साहू जी आए थे, हमने स्वागत किया, बिल्कुल आप रहिए, पंचनामा के समय रहिए। हमने कहा कि एकदम हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हटना, मैं तो नहीं गया, लेकिन अन्य लोग गए। मैंने कहा बिल्कुल उनको नहीं करना है चढ़ना, उनको रहने दी जाए। किस चीज से रहने दिया जाए, सबके सामने स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता है भाई, ये नहीं किया जाता है। मामले में साहू समाज के प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव का पुतला दहन भी किया गया और 1 सप्ताह के भीतर समाज के मंशा अनुरूप कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने भी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जेल में कैदियों से मुलाकात की, जिन्हें लोहारीडीह गांव से पकड़कर लाया गया है, और उसके बाद मीडिया के समक्ष बयान दिया और महिलाओं से हुई बर्बरता की बात कबूली। मामले में सीएम श्री साय ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सुने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने क्या कहा। तैयारी के तो आई नहीं थी। मैंने डीजी जेल हिमांशु गुप्ता जी को बाकायदा अपनी ऑफिशियल चिट्ठी भिजवाई थी अपने सचिव के माध्यम से, और
उनको भी डीजी जेल ने फोन पर इंस्ट्रक्शन दिया था। वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे, तो उनका कहना था कि मुझे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर मैंने लिखा था कि मैं एक अधिवक्ता, एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट के साथ अंदर जाऊंगी, क्योंकि महिलाओं की चोटों का उल्लेख आया था जो सोशल मीडिया में वायरल था। और मैं यदि गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ जाती हूँ और कल को गवर्नमेंट डॉक्टर फेवर में बयान नहीं देते हैं या पलट जाते हैं या मेरे की गई जांच को विरोध कर देते हैं, तो मेरे पास फिर कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए मैं अपनी तैयारी से आई थी। उन्होंने पहले तो मना किया और बाद में फिर मुझे जाने दिया, और बाद में जब देखा कि काम काफ़ी है तो उन्होंने अधिवक्ता को अंदर आने की परमिशन दी। हम दोनों ने बैठ करके वहाँ पर सबके बयान लिए। हमारे साथ तहसीलदार शमा यदू जी और डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, कीर्ति, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रही हूँ, तो वो लेडी डॉक्टर और तहसीलदार, हम सब एक बंद कमरे में बैठे थे, जहाँ एक एक करके हमने सभी महिला बंदियों को बुलाया और उनकी जांच भी की और उनके बताए गए बयानों को लिखा है हमने। और इन सब बयानों के आधार पर ये बात तो साबित होती है कि सभी महिला बंदी, कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान नहीं, किसी के में कम है और किसी के में बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो अंदर में जेंट्स डॉक्टर आए थे, उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिनके घुटनों पे और बाकी जगह पर स्वेलिंग है उनका आप एक्सरे करा लें। और जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, मारपीट नहीं हुआ और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए कई लोगों के निशान मिटने की कगार पर भी हैं। अब बाकी मैं डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजूंगी, डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि इनके कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं और इसलिए उस सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी अभी, जितना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रूटैलिटी तो ज़बरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है। और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस घुसी है और खींच कर घसीट कर निकाला है और मारा है महिलाओं को। और उसके बाद रेंगाघाट थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो हुई नहीं थी, फिर उसको किस बिना पर कैसे ले गए, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हो सकती है। सभी का हमने नाम, उनके पति का नाम, उनकी उम्र, सब कुछ हमने नोट किया है। और हम दो जोड़े ऐसे हैं कि देवरानी जेठानी अंदर है, एक में सास बहू अंदर है, एक मृतक की माँ है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट उनको भी हमने नोट करके रखा है। क्या निकल कर क्या लगता है जी ये वाकई में घटना घटी है? भाई देखिए, पूरी तरीके से शक है। क्या चीज चाहे में इस मामले में देखिए, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीजें हैं, अब ये तो न्यायालय के विचार का विषय है। और चूंकि अब इसमें सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि जो भी जांच करें वो लेडी डॉक्टर या सबकी उपस्थिति में उनकी चोटों की भी पुष्टि करने के लिए फोटोग्राफ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप फोटोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि वो हमको भी देखने में शर्म आ रही थी, मतलब सबने अपने पूरे कपड़े हमें हटा करके दिखाया और हमारे लिए भी काफ़ी तकलीफदेह चीज़ें थी। तो इनको कैसे रखा जाएगा, इसीलिए लेडी डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य थी और इसको गोपनीय तरीके से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस को दिखाया जा सकता है। आज यदि हमें मौका मिला होता तो हम जरूर ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने बंदिश लगाई तो हमने वो फोटोग्राफ नहीं लिए हैं, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी